इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है और इसकी मतलब काफ़ी हाइप थी पिछले कुछ टाइम से, जिस तरह इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैचेस हो रहे थे। आई थिंक बहुत अजीब से और बोरिंग मैचेस थे। सो पाकिस्तान का भी रिसेंटली एक टेस्ट मैच हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। कल से दोबारा शुरू हो जाएगा दूसरा टेस्ट भी। और लेकिन इंडिया ने भी आज जिस तरह से मैच खेला है, लगा ही नहीं इंडिया की टीम है। ऑन द पेपर अगर देखें तो काफ़ी बेहतर टीम लगती है, इसमें बुमराह नहीं है, सो उस लिहाज से थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बेहतर टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखेंगे आप तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जिनके मुझे नाम भी नहीं पता थे और वो खेल रहे थे। खैर इंडिया ने पहले बैटिंग की क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता था और बॉलिंग का फैसला किया था। और बड़ा अजीब सा स्कोर कार्ड है। रोहित शर्मा ने 8 रन बनाए, 10 रन बनाए, शुभमन गिल ने, विराट कोहली 0 पे आउट, श्रेयस अय्यर ने 8 रन बनाए, 31 रन बनाए, अक्षर पटेल ने जो कि चौथे नंबर पे, चौथे या 5वें नंबर पे इन्होंने आगे बैटिंग की, 5वें नंबर पे। फिर केएल राहुल है, केएल राहुल इतने नीचे क्यों खेल रहा था, मेरे समझ से बाहर है। उन्होंने 38 रन बनाए 31 बॉलों में, 10 रन बनाए जी वाशिंगटन सुंदर ने, नीतीश कुमार रेड्डी ने 19 रन बनाए 11 बॉलों में। सो 136 रन बना सकी इंडिया। सो उसके बाद अगर थोड़ी सी बॉलिंग की बात करें तो 2-2 आउट किए जी, हेजलवुड ने, मिचेल वॉन ने और कॉनमैन ने एक आउट किया जी, स्टार्क और एलिस ने। सो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है तो 46 रन उनका कप्तान बना देता है, नॉट आउट रहता है वो। 37 रन बनाता है जी जॉस फिलिप, जो कि इनका कीपर है। 1-2 शॉट तो इसने बड़े जबरदस्त लगाए। इवन मिचेल मार्श ने 1-2 छक्के जो लगाए थे बड़े जबरदस्त थे। सो इस तरह बड़े आराम से कंफर्टेबली 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। 22वें ओवर में ये चेस कर लेते हैं वो। एक आउट किया जी सिराज ने नहीं किया, आई थिंक अर्शदीप सिंह ने 1 आउट किया जी, और 1 आउट किया अक्षर पटेल ने, और 1 वाशिंगटन सुंदर ने किया। सो ये सूरत हाल थी पूरे मैच की। और काफ़ी डिबेट अब दोबारा शुरू हो गई है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के वर्ल्ड कप तक रखना चाहिए कि नहीं। आई थिंक ये मुझे लगता है कि अगले 2 मैच बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडियन मीडिया में तो खैर बात शुरू हो गई है ये, और ये एक रियलिटी चेक अब जरा ना थोड़े से हम्बल लग रहे हैं इंडियन मीडिया भी और जर्नली सब, क्योंकि ये जरा बहुत ज्यादा हवा में थे। सो खैर काफी, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि कई चीजें सिर्फ ये बात नहीं होती कि आप कैसी टीम है, आपको जरा हम्बल भी रहना पड़ता है, जरा जमीन पे रहना पड़ता है। जो हरकतें इन्होंने शुरू कर दी हुई थी रिसेंट टाइम्स में, जो चीजें हुई हैं, यार एक और चीज भी अफगानिस्तान की तरफ से भी एक हरकत हुई है और वो बड़ी अजीब सी थी, और वो मुझे उसकी बिल्कुल उम्मीद थी राशिद खान ने जो किया था। और सो आई थिंक खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन ये सूरत हाल थी ये मैच की। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा बातें शुरू हो गई हैं, ज़रा विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी ये 2 मैचेस में देखें ज़रा, तो फिर जाके बात करेंगे। आई थिंक अभी ज़रा उनको थोड़ा सा देख लें। और श्रेयस अय्यर के बारे में बात हो रही है, अब बात क्या की जा रही है कि ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खेलते हैं, बाहर उस तरह से नहीं है, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका में है, सो इसलिए बात बड़ी सीरियस है। अच्छा उसके बाद बाकी है, आई थिंक इसमें थोड़ा सा अजीब सा ये था कि अब जिस तरह मैं आपको स्क्वाड में बताऊं, कुलदीप यादव क्यों नहीं खेला, मेरी समझ से बाहर है। नीतीश कुमार रेड्डी की अगर बात करें तो मैं इसका कंपैरिजन हार्दिक पांड्या से किया जा सकता है। हार्दिक पांड्या टीम में क्यों नहीं है, समझ से बाहर है मेरी। बुमराह टीम में क्यों नहीं है, अगर उसको बुमराह को रेस्ट देना था अपनी टीम में जिसके लिए, आई थिंक उसे करवानी चाहिए थी बॉलिंग और उसको होना चाहिए था स्क्वाड में। सो बड़ी अजीब सी टीम थी। सिराज खेल रहा था, हर्षित राणा, अर्शदीप, आई डोंट थिंक सो कि इवन हर्षित राणा, आई थिंक मैं सबसे पहले इसका कहूंगा कि आई डोंट थिंक सो कि इसकी जगह बनती है टीम में। ये सिर्फ गौतम गंभीर की वजह से। आई थिंक उन्होंने कुछ देर पहले इंटरव्यू भी दिया था कि आप मुझसे आगे बात करें, अगर आपने उसके बारे में बात करनी है तो। इवन जयसवाल भी बाहर है अभी, ध्रुव जुरेल बाहर बैठा हुआ है। आई थिंक टीम तो आई थिंक अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की अगर टीम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपको जैम्पायर खेलता हुआ नहीं नजर आया आज। पैट कमिंस नहीं था जो स्क्वाड में भी नहीं है, आई थिंक इंजरी की वजह से। कैमरन ग्रीन नहीं था, वो भी इंजर्ड हो गया था बेचारा। और उसके बाद अगर आप देखें तो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश आई थिंक स्क्वाड में तो है लेकिन यहाँ पे नहीं खेला आज। सो आप किसके खिलाफ फिर मैच खेल रहे थे, मतलब आप कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है। और सो आई थिंक बट उम्मीद कर रहे हैं कि अगला मैच बेहतर हो इंडिया की तरफ से। अदरवाइज ये आज कोई मैच ही नहीं था बिल्कुल ही। आई थिंक अजीब सी टीम लग रही थी इंडिया की, जो बातें हो रही थी पिछले कुछ टाइम से। खैर उसके बाद जी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि अफगानिस्तान ने जो ट्राई नेशन सीरीज खेल लेनी है पाकिस्तान में, उससे उन्होंने मना कर दिया। हु केयर्स, नोबडी। सो आई थिंक ये सबको पता था और पीसीबी पहले अनाउंस कर चुका है कि शेड्यूल जो है ट्राई नेशन सीरीज का वो उसी तरह से होगी। आई थिंक श्रीलंका है, पाकिस्तान है,
और अब जिम्बाब्वे कंफर्म हो चुकी है आई थिंक, वो पता नहीं ऑफिशियली अभी न्यूज़ आई है कि नहीं, मैंने एक दो जगह पे देखा है वैसे, तो शायद जिम्बाब्वे आएगा। और ठीक है मेरे ख्याल से तो जिम्बाब्वे की T20 की टीम भी बड़ी डिसेंट है। अगर कंपैरिजन आपने इनसे करना है तो अफगानिस्तान से करना है, सो बड़ी ज़बरदस्त आई थिंक चॉइस है हमारे पास। और उसके बाद आई थिंक जो राशिद खान ने ट्वीट की है, पहले तो मैं एक चीज़ कह दूँ आपको, ही इज़ वेरी ओवररेटेड हर तरह से, और पिछले कुछ टाइम में तो उसकी परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है। बहुत ओवररेटेड है, बहुत ओवररेटेड है आई थिंक। सो और एक और चीज़ जो उन्होंने की, ये थर्ड क्लास हरकत थी, ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। उनके ना वो ट्विटर हैंडल पे, उनके डिस्क्रिप्शन पे जो एक उनका इंट्रोडक्शन है दुनिया को कि जी मैं कहाँ कहाँ से खेलता हूँ, वहां से उन्होंने लाहौर कलंदर्स का नाम हटा दी है। मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे अजीब भला क्यों लगा? क्योंकि लाहौर कलंदर इसको जिस तरह से लेके चल रहे थे ना, मुझे उस वक्त भी लगता था कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। और उनका तो आई थिंक वो फेमस ही अपने कल्चर, जो उनका माहौल है, सो आई थिंक उसकी वजह से वो फेमस है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत थर्ड क्लास हरकत थी, और ऊपर से उन्होंने ट्वीट भी कर दिया वी डोंट केयर। और मेरे ख्याल से ये एक घटिया हरकत और करेंगे अगर जब ये आईसीसी के टूर्नामेंट में मैच आएगा, ये उसमें भी कहेंगे जी हमने हाथ नहीं मिलाना, इस तरह की हरकतें ये भी करेंगे। क्योंकि आजकल मैं ना वैसे हैरान थोड़ा सा हो रहा था कि दुनिया में अगर आप देखेंगे ना आजकल जियो पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, बड़ी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। जो जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, जिस तरफ आप दुनिया को देख रहे हैं, चाइना को देख रहे हैं, आप रशिया को देख रहे हैं, अमेरिका को देख रहे हैं, बाकी कंट्रीज, यूरोप के कुछ कंट्रीज आप देखें वो कर क्या रहे हैं, आपस में सब मिल रहे हैं। इंडिया आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। और इंडिया भी आपको रिसेंटली कहाँ पे नजर आया? जिनको ये कहते थे कि ये इनसे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है, आतंकवादी कोई नहीं है, आज उनकी गोद में बैठे हैं यहाँ के उनके फॉरेन मिनिस्टर सब। आई थिंक तस्वीरें आप देख रहे हैं मीडिया पे, और इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान का हशर नशर कर दिया है अफगानिस्तान ने। अब इंडिया में भी जो खबरें पढ़ रहे होंगे ना, आई थिंक वो हंस रहे होंगे इस वक्त। पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा हंस रहे होंगे, लेकिन कहीं जो जरा नॉर्मल आम इंडियन है, वो भी, उनको भी थोड़ी हंसी आ रही होगी कि यार ये ऐसे बहुत ज़्यादा हो गई है। सो जो हालत इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान कर रहा है, आई थिंक यार मैं फिर वो कहूँगा कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। ये फिर वही उस तरह की वीडियो शुरू हो गई जो पहले होती थी। मैं इसलिए ये बातें मैं करना ही नहीं चाहता, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स घुस चुकी है, क्या काम है? और उनका ये कहना था कि जी वो क्रिकेटर्स मरे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वो नैरेटिव्स बिल्ड करने के एक चक्कर में सारा कुछ चलता रहता है। खैर, लेकिन आई थिंक मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वी डोंट केयर। सीधी सी बात है। आपको क्या लगता है कि मुझे तो पहले एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि हम, एक तो क्रिकेट पहले ना इतना बड़ा गेम नहीं है, मैं पहले कहीं तो मैं बात कर चुका हूँ, इट्स नॉट दैट मच वर्थ हम किसी ग्लोबल स्पोर्ट्स की बात करें, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इंडिया को साइड में कर दें, बिजनेस मॉडल है ही नहीं कोई इसका। ये सिर्फ ये 4-5 कंट्रीज जो खेल रहे हैं ना, बस ये ग्लोबल स्पोर्ट्स जिसे हम कहते हैं। खैर उन्होंने ये अजीब सी चीज़ें चल रही हैं तो ये चलती रहेंगी। आई थिंक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और बाकी आई थिंक मैं इस पर इतनी ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता। आई थिंक ये टाइम ज़्यादा करने वाली बात है। बाकी आई थिंक देखते हैं कि इंडिया के आने वाले मैच में क्या होता है। उसके बाद पाकिस्तान का कल से मैच शुरू हो रहा है तो वो भी देखते हैं। मे बी ये वीडियो आप थोड़ी सी लेट देखें और शायद उसी दिन देखें जब पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला होगा। सो आई थिंक ओवरऑल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडिया आने वाले टाइम में अच्छा खेलेगा दूसरे मैच में, क्योंकि ये सीरीज़ अच्छी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों अच्छी टीमें हैं, लेकिन मुझे बैलेंस की कमी नज़र आई इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इनसे आपने खेलना है तो आपने इनके माइंडसेट से खेलना है। बेसिकली ये परवाह नहीं करते कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, जिसने खेलना है उसने मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवाना है, दैट्स इट। इनके माइंडसेट से आपको खेलना पड़ता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी में जिस माइंडसेट से आए थे ना, वहाँ पे लग ही रहा था कि इनका मूड ही नहीं है खेलने का। सो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी आई थिंक देखते हैं फिर आपसे बात होती